आइए अब हम आपको दिखाते हैं भारत के ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो गए हैं और कैसे भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में अंबाला एयरबेस से राफेल जेट्स ने पाकिस्तान में आतंकवादी कैंप्स और हवाई अड्डों पर हमले कर तबाही मचा दी थी और पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। राफेल की शक्ति से भारतीय सेना बहुत मजबूत हुई है और इसीलिए अब और राफेल जेट्स खरीदने की तैयारी है। तो आइए आपको दिखाते हैं भारत के राफेल का दम। ये है राफेल का दम, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का निकाल दिया दम और अब ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज तक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा और ये जाना कि कैसे राफेल लड़ाकू विमानों ने हवा में फर्राटे भरते हुए पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर दिया या कहें कि पाकिस्तान में तबाही मचा दी। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी से लेकर पाकिस्तान में मची तबाही तक भारतीय वायुसेना का लोहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हर किसी ने माना और अब ऑपरेशन सिंदूर को 100 दिन हो चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे ये रफाल, नजदीक से बताएंगे इनकी उपलब्धियों के बारे में और इनकी कैपेबिलिटीज के बारे में और बात करेंगे इनके पायलट्स और क्रू मेंबर्स से। इन हमलों ने पाकिस्तान को पहली बार इतना बड़ा झटका दिया और राफेल जेट्स ने साबित कर दिया कि वो भारत के सबसे ताकतवर फाइटर जेट हैं। आइए जानते हैं राफेल की खासियत क्या है। हर तरह का काम ये हवा से हवा, हवा से जमीन और जासूसी मिशन एक साथ कर सकते हैं। मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल जो क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है। रफ्तार और चपलता, प्रति घंटे 2222 किलोमीटर की रफ्तार और हवा में आसानी से मुकाबला। लंबी उड़ान, 1000 किलोमीटर से ज्यादा का दायरा हवा में ईंधन भरने से और बढ़ जाता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर दूर मजबूत ठिकानों पर सटीक वार कर सकती हैं। हर हाल में काम, दिन रात और दुश्मन के इलाके में भी उड़ान भर सकता है। सटीक निशाना, हर मौसम में सटीक वार के लिए थेल्स टारगेटिंग पॉड स्पेक्ट्रा सिस्टम दुश्मन के रडार को जाम कर सुरक्षा देता है। अगर रफाल की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 1.8 माक है और इसके हथियार जो इसे सबसे खास बनाते हैं, चाहे वो हैमर मिसाइल्स हो, स्कैल्प मिसाइल्स हो, मिटियोर्स हो या दूसरे मिसाइल सिस्टम्स जिन्हें इनके साथ इंटीग्रेट किया गया और पाकिस्तान के अंदर इन्हीं स्कैल्प और हैमर्स ने तबाही मचाई और 300 किलोमीटर तक की रेंज से इन्होंने अंदर हमला किया और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने, जो आतंकवादी ठिकाने थे और जो सैन्य हवाई अड्डे थे उनका हश्र आप सभी ने देखा। तो रफाल की ताकत और रफाल की खूबियां बेमिसाल हैं और ऑपरेशन सिंदूर में एक बार फिर रफाल ने साबित किया कि ये भारतीय वायुसेना के नायक हैं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने उड़ान भरकर पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर सटीक हमले किए और उन्हें मिट्टी में मिला दिया। राफेल भारतीय सेना की नई ताकत बनकर उभरा है और ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने पर आज राफेल की खासियत से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। रफाल, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही एडवांस्ड वेपन प्लेटफॉर्म है, एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके के रोल कोई भी फाइटर जेट निभाता है, वो सारे रोल निभाने में रफाल एकदम सक्षम है। तो सुना आपने, गोल्डन एरो के कमांडिंग ऑफिसर अमित गिहानी ने बताया कि राफेल हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और राफेल दुश्मन के J-10 या J-35 जैसे विमानों से बेहतर साबित हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, ओमनी रोल क्यों कहा जाता है रफाल? ओमनी रोल शब्द का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो मिशंस हैं वो ये एयरक्राफ्ट एक ही सॉर्टी में सबको अंजाम दे सकता है। जैसे ग्राउंड अटैक करते समय किसी एयर टू एयर थ्रेट को काउंटर कर सकता है या एक लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करते समय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कर सकता है, इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है, सब कुछ एक ही सॉर्टी के दौरान कर सकता है। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को ओमनी रोल कहा गया है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि हम एवियोनिक्स की बात करते हैं, रेडार सिस्टम्स की बात करते हैं, इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस पर हमें बताएं। मैम, इस जहाज़ का जो मैन मशीन इंटरफेस है वही इस जहाज़ को बाकी लड़ाकू विमान से अलग और बेहतर बनाता है। इस जहाज़ का मैन मशीन इंटरफेस ना केवल यूज़र फ्रेंडली है बल्कि एक कॉम्बैट डेंस एनवायरनमेंट में पायलट की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी बेहतर बनाता है। इस जहाज़ में जो रडार लगा हुआ है वो कैपेबल है बोथ एयर एज वेल एज सरफेस थ्रेट्स को ट्रैक करने में, वो भी बहुत प्रिसाइजली। रफाल एक काफ़ी आधुनिक एयरक्राफ्ट है
जो मॉडर्न वेपन सिस्टम्स और एवियोनिक सिस्टम के साथ आता है। इसीलिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेसेस इनिशियली द पायलट हैज़ टू गो थ्रू अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व, जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है और रिगरस भी है, एंड राइटली सो, बिकॉज वी हैव टू एक्सप्लॉइट द एयरक्राफ्ट टू इट्स मैक्सिमम। इसी में काम आता है हमारा सिमुलेटर। और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक रफाल फाइटर अपने मिशन के लिए तैयारी कर रहा है। अब ये रफाल अपने ऑपरेशनल सॉर्टी के लिए तैयार है। इसकी तैयारी में एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के साथ साथ जो पायलट हैं उनकी तैयारी शामिल है। आप देख सकते हैं इस वक्त पायलट ने अपनी पोजीशन ले ली है और अब ये टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर ज़रूरत हो तो पलक झपकते ही ये रफाल एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह की एक ऑपरेशनल सॉर्टी हम देख रहे हैं कि जब फ्लाइंग शुरू होती है किस तरह से पायलट एक्शन में आते हैं और कमांड मिलते ही अपने ऑपरेशन के लिए शुरू हो जाती है इनकी सॉर्टी। कैसे आप इनको तैयार रखते हैं? जैसे आपने बताया, मैं सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर हूँ स्क्वाड्रन का, तो मेरा जो रोल है वो है मैक्सिमम एयरक्राफ्ट अवेलेबल कराना फॉर एनी ऑपरेशनल मिशन दैट वी अंडरटेक। उसके लिए जो मुझे देखना होता है वो है कि जितनी भी मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन के लेवल पे हो या ऑफिसर के लेवल पे हो, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो की जाए सो दैट जहाज़ अवेलेबल रहे हमेशा। साथ ही एक अहम रोल प्ले करती है हमारी ट्रेनिंग ऑन दी एयरक्राफ्ट, जिसके लिए हम निरंतर प्रैक्टिस करते हैं अपने वेपन सिस्टम्स पे और अपने एयरक्राफ्ट पे, सो दैट मेरे जो मेन हैं और जो मेरे ऑफिसर्स हैं वो हमेशा अवेलेबल हैं और तैयार हैं एयरक्राफ्ट को देने के लिए जब एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है फॉर एनी मिशन। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने 6 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया। राफेल से लैस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन भारत की हवाई ताकत की सफलता का सबूत है। You know, more of high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. सूत्रों की माने तो वायुसेना अब और राफेल जेट्स खरीदने की योजना बना रही है।